दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। वो नंबर सिस्टम पार्ट 1 वीडियो थी जिसमें हमने 5 नंबर्स के बारे में जाना था। आज हम नंबर सिस्टम पार्ट 2 की वीडियो देखेंगे जिसमें हम 5 और नंबर्स के बारे में जानेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों हमारी लिस्ट की शुरुआत होती है पहले नंबर से, जिसका नाम है प्राइम नंबर, जिसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। These have only 2 factors, इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं जो कि हैं 1 और वो खुद, यानी इनके 2 ही फैक्टर होंगे। ये सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे और अपने आप से। दोस्तों चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 5 एक नंबर है। अब इसके हम फैक्टर्स देख लेते हैं, फैक्टर्स इसके कितने हैं। तो इसके यहाँ पर फैक्टर्स हम लिख देते हैं। तो ये होगा 1 से डिवाइड होगा। ये डिविजिबिलिटी रूल से हम पता कर सकते हैं किससे डिवाइड होगा। 1 से होगा और होगा 5 से, यानी अपने आप से। अगर ये नियम इस पे फॉलो हो रहा है, यानी अगर फैक्टर सिर्फ 1 है और वह खुद, तभी वह नंबर प्राइम होगा। तो जैसा कि इस वाले एग्जांपल पे हमने देखा, इसमें सिर्फ 1 में एक फैक्टर है और एक फैक्टर है 5, तो यानी ये एक प्राइम नंबर है। चलिए लिस्ट के दूसरे नंबर की ओर चलते हैं, पर उससे पहले एक नोट पॉइंट देख लेते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि नोट पॉइंट देख लेते हैं। नोट पॉइंट यह है कि 2 इज ओनली प्राइम नंबर व्हिच इज इवन, यानी 2 एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है, यानी ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि इवन है। ओके, तो अब अपनी लिस्ट के दूसरे नंबर की ओर बढ़ते हैं और उसे समझते हैं। दोस्तों हमारी लिस्ट का दूसरा नंबर है कंपोजिट नंबर, यानी भाज्य संख्या। तो ये क्या है, इसको डिटेल में समझते हैं एग्जांपल के साथ। दोस्तों कंपोजिट नंबर, these have more than 2 factors, इनमें 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसा कि ऊपर देखा था हमने, यानी प्राइम नंबर में देखा था कि इसमें 2 फैक्टर्स होते हैं, वैसे ही इसमें, वैसे ही नहीं, इसमें 2 से ज्यादा होते हैं क्या फैक्टर, यानी 1 भी होगा, वह खुद भी होगा और एक फैक्टर कोई और होगा। तो इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं जिससे हमारा टॉपिक क्लियर हो जाए। इसका एक एग्जांपल है 8। चलिए इसके हम यहाँ पर फैक्टर्स लिख देते हैं। दोस्तों अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल की वीडियो नहीं देखी है तो आप नहीं पहचान पाएंगे कि नंबर किससे डिवाइड होता है, इसलिए आप डिविजिबिलिटी रूल की वीडियो जरूर देख लीजिएगा। लेकिन उससे पहले चलिए हम ये समझ लेते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं फैक्टर्स है 1, 2, 4, 8। तो इसमें कुल हो गए 4 फैक्टर, यानी 2 से ज्यादा। तो ये कंपोजिट है, यानी भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वो होती है जो सिर्फ 2 से होती है, मतलब 2 से विभाजित होती है, यानी 2 फैक्टर होते हैं जिसके, और इसके 2 से ज्यादा होते हैं किसके, भाज्य संख्या के। तो ये हमने रिवाइज भी कर लिया। अब मैं आपको एक और नोट पॉइंट वीडियो में कहीं पर भी बता सकता हूँ, जिसे आपको याद भी करना है और बताना भी है कमेंट में कि वो नोट पॉइंट क्या था, और ये भी आपको याद करना है। ये याद करने के लिए ही है, जिससे आप एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप बता पाए। तो ये याद करना है, और एक नोट पॉइंट मैं वीडियो में कहीं पर भी बताऊंगा, वो याद करना है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपनी लिस्ट के अगले नंबर की तरफ। अब देखते हैं वह नंबर क्या है। दोस्तों लिस्ट का तीसरा नंबर है कोप्राइम नंबर, यानी सह अभाज्य संख्या। ये क्या है इसको भी अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल के साथ में। दोस्तों कोप्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या, इफ कॉमन फैक्टर इज 1, ओनली 1, मतलब सिर्फ 1 होना चाहिए। ये नहीं सिर्फ दोनों में कॉमन फैक्टर 1 है, फिर 2 भी है, ओनली 1। यहाँ पर 1 का मतलब है ओनली, इसके अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। इसको भी एक एग्जांपल समझते हैं जिससे अच्छे से समझ में आ सके। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, एक नंबर ले लेते हैं 11 और एक ले लेते हैं 15। ओके, ये दोनों नंबर हमने ले लिए।
अब हम इनके फैक्टर्स लिखेंगे, फिर देखेंगे क्या कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है या नहीं। फैक्टर है इसका 1 और ना 2 है ना 3 है, 4 5 6 7 8 9 10 कोई नहीं है, सिर्फ अपने आप से होगा। यानी अब आप बताइए ये कौन सा नंबर है। ये है प्राइम नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था, दीज आर ओनली 2 फैक्टर्स, तो इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, यानी ये है प्राइम नंबर। 15 के देखते हैं, 1 और 3 से होगा, 2 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से होगा, और ना 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इन सभी से नहीं होगा, बस 15 से होगा, यानी अपने आप से। अब ये कौन सा नंबर है? ये है कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। देखिए 4 फैक्टर है, तो ऐसे ही रिवाइज भी करते चलना है। तो इसमें हम कॉमन फैक्टर देखते हैं। कॉमन फैक्टर इसमें 1 है और 1, दोनों में बस 1 है। 11 है इसमें, पर इसमें 11 नहीं है, इसलिए कॉमन फैक्टर है सिर्फ 1। अगर कॉमन फैक्टर 1 है तो वो को प्राइम है। तो ये हमारा होगा लिस्ट का तीसरा नंबर। अब लिस्ट के चौथे नंबर की तरफ बढ़ते हैं और उसे भी डिटेल में समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। दोस्तों हमारी लिस्ट का चौथा नंबर है रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। इसे भी एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। दोस्तों रेशनल नंबर को P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है, जहां पर Q 0 के बराबर नहीं होता है। अब P/Q की फॉर्म में मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में, जैसे 10/2 यानी 10/2, ये P/Q की फॉर्म है। यहाँ पर P 10 है, Q 2 है, लेकिन Q 0 नहीं हो सकता, यानी ये डिनोमिनेटर नीचे वाला नंबर, डिनोमिनेटर कहलाता है फ्रैक्शन में, ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला 0 नहीं होगा। तो अब हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। इसको हम कर सकते हैं सिंप्लीफाई, 2 1 जा 2 5 जा, तो ये आया 5। अब ये बन गया 5, यानी 5 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि जब हम ऊपर मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, नीचे भी 2 से करेंगे, तो 10/2 बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर 2 है तो हम बिना किसी से मल्टीप्लाई किए इसे 2/1 लिख सकते हैं, क्योंकि अपॉन में 1 लगाने का मतलब है 1 से डिवाइड करना, और 1 से डिवाइड करेंगे 2 क्या 2 ही आएगा। ओके। अब पॉइंट वाले नंबर भी होते हैं फ्रैक्शनल, सॉरी फ्रैक्शनल कह रहे रेशनल। जैसे 2.5 है, ये एक रेशनल नंबर है। कैसे? हम इसकी मल्टीप्लाई ऊपर 10 से करेंगे तो नीचे भी करेंगे, तो 25/10। ऊपर 10 से मल्टीप्लाई की तो पॉइंट उठ के यहाँ आ गया, और नीचे करी तो नीचे 10 हो गया, 25/10। तो यानी डेसिमल भी रेशनल में आते हैं, फ्रैक्शन भी रेशनल में आते हैं, और नेचुरल यानी होल वाले नंबर्स वो भी इंटीजर होल सब जो हमने नंबर सिस्टम पार्ट 1 में पढ़ा था वो सब रेशनल में आते हैं। तो हमने 4 नंबर्स के बारे में जान लिया। अब अपनी लिस्ट के लास्ट नंबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं एक और नोट पॉइंट बताऊंगा। जैसे ये बताया था, तो नोट पॉइंट यह है कि 1 इज नॉट ए प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर। तो चलिए वीडियो के लास्ट नंबर की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारे लिस्ट का आखिरी नंबर है इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। These are not written into P/Q form। ये सीधा मतलब ये है कि ये रेशनल नंबर के उल्टे होते हैं। ये P/Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं या नहीं लिखे जाते हैं, इनकी वैल्यू पता नहीं होती है। चलिए इसे भी एक एग्जांपल से ही समझ लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल है स्क्वायर रूट 7, इसकी वैल्यू नहीं पता है। चलिए बहुत ही ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो पता होगा ज्यादातर लोगों को, वो है पाई। आप कहेंगे पाई की वैल्यू तो होती है 3.14 3.14, तो ये अप्रॉक्स वैल्यू है, क्योंकि इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है
22/7 और ये 22/7 है। अगर हम 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3.1444 ऐसे आते ही जाएगा, कभी इसका एंड नहीं होगा। तो अप्रॉक्स वैल्यू ले ली गई है 3.14। तो ये थे हमारी वीडियो के यानी इस लिस्ट के 5 नंबर। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो भी देख सकते हैं, अभी एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आई बटन पे भी मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं, नहीं तो हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियोस आपको मिलती रहेंगी।